हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 8 रुपए का शेयर। 23 जून को इसके बारे में हमने बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे वीकली ब्रेकआउट था और मेंबर्स को पहले ही वीकेंड आने से पहले ही फ्राइडे को अपडेट कर दिया था कि भाई वीकली ब्रेकआउट है, तैयार रहना। लेकिन आज फिर से इस स्टॉक को हम आपके लिए लेके आए हैं और रिव्यू करेंगे 23 के वीडियो को। और साथ में आज तो बहुत कुछ खास है। आज इसके क्वार्टर वन के 4 नहीं, अब क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं, लेकिन वो नतीजे चौंकाने वाले नतीजे हैं। क्या ये शेयर फिर भागेगा? क्वेश्चन यही है भाई। नतीजे अच्छे होंगे तो भागेगा, नतीजे अच्छे नहीं लगेंगे लोगों को तो नहीं भागेगा। चलिए बात करते हैं शेयर के बारे में जल्दी से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस, भाई अगर आपने अब तक ज्वाइन ही नहीं की सीरीज तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बनाई गई कि कभी आपको किसी टिप की जरूरत ना पड़े। आप अपने दिमाग से सोचने लग जाओगे, और जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में अपने दिमाग से सोचने लग गए तो किसी टिप की आपको कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तब आपको लगेगा हाँ भाई, इस स्टॉक को अब खरीदना है, इस स्टॉक को अब बेचना है, ये इतना मेरा रिस्क होगा। रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। कोई आपको कहता ही नहीं, बताता नहीं होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है जो है स्टॉक मार्केट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। 8 रुपए के आसपास का ये शेयर है। लेकिन इससे पहले जो इसका वीडियो क्रिएट किया गया था उसको देखिए, और उस टाइम पे जो वीडियो किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कहूंगा। देखिए 8 रुपए के आसपास से नीचे था ये, और जून 23 को ये वीडियो बनाया गया था, लेकिन मेंबर्स को इसकी खबर जो है पहले ही दे दी गई थी। अब आप कहोगे कैसे? अब ये देखिए, ये ऐसे दे दी गई थी भाई, वीकली लायंस अटैक फॉर नेक्स्ट वीक गेटिंग रेडी। ये हमारे लेवल 2 के मेंबर्स हैं, उनको पूरी की पूरी डिटेल, सब के सब जितने स्टॉक भागने वाले थे उस टाइम पे उनकी पूरी डिटेल दे दी गई थी। और उसके बाद जो है ये ऐसा भागा ये साउथ इंडियन बैंक। उसके बाद जब ये भागा तो सीधे मेंबर्स को अपडेट भी कर दिया था कि भाई ये स्टॉक जो है भागने लग गया है। ये देखिए, अब आप जब ये भागने लग गया था तो फिर कुछ दिन बाद ये भागने लग गया। देखिए, साउथ इंडियन बैंक एज वीकली लायंस अटैक टू लेवल 2 मेंबर्स नाउ सी इन 2 डे बैक टू बैक अपर सर्किट। उसके बाद लगा काफी इंपॉर्टेंट। अभी फिर से इसकी डिटेल हम जानेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको डिटेल दिखाना चाहता हूं वो ये है आज का क्वार्टरली रिजल्ट। आज की डिटेल अगर आप देखोगे तो साउथ इंडियन बैंक देखिए 8 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। और जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट अगर आप देखते हैं, रिजल्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब सीधे रिजल्ट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। रिजल्ट जो आया है वो अभी 4:30 पौने 5 बजे के आसपास आया, तो रिजल्ट आपके सामने है। जरा रिजल्ट को पहले ध्यान दीजिए, फिर बाकी बातें करते रहेंगे। देखिए, रिजल्ट में जब बैंक का रिजल्ट होता है तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और जून 30 का ये डाटा आप देख, जून 30 का ये डाटा है जो आज की डेट में ये सामने आया है, और यानी कि पहला क्वार्टर। अब आप कहोगे यार क्वार्टर 1 के नतीजे आने लग गए, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन अच्छे रहे नतीजे तो और भी बढ़िया बात। इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सारी फिगर्स लैक्स में है, और इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 1886 करोड़ 1886 करोड़ का इंटरेस्ट अभी कमाया है, जो कि पिछले साल जून में कितना था? 1894 करोड़ का। यानी कि मात्र 8 करोड़ की कमी आई है इंटरेस्ट में। तो जरा सोचिए कि इतना, मतलब मात्र 8 करोड़ की कमी आई है। आप तो कह रहे थे भाई क्वार्टर 1 में बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लेकिन यहाँ पे भाई इंटरेस्ट में तो कमी आई नहीं है। उसके अलावा टोटल इनकम की अगर बात करते हैं, सारी चीजों की छोड़ के टोटल इनकम की बात करते हैं, तो टोटल इनकम जो मुझे देखने को मिल रही है 2171, मतलब 2171 करोड़। और जो पिछले साल थी जून में, मार्च नहीं है, जून अगर मैंने मार्च भी कह दिया क्योंकि अब तक क्वार्टर 4 के नतीजे आपको बता रहे थे, तो देखिए पिछले साल जून में कितनी थी? 2076 करोड़। इस बार कितनी है? 2171 करोड़। तो राउंड ऑफ करके 90-100 करोड़ के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव मैं इसको कहूंगा, इतना छोटा सा शेयर होने के बावजूद। अब देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर यहां पे आपको तेजी देखने को मिली है, नहीं, क्योंकि यहां पे जो मैं देख पा रहा हूं, पिछले साल जून में 73 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 81 करोड़ का प्रॉफिट है। सोचिए, ऐसे टाइम पे जब सोच रहे थे लोग कि लॉस दिखाएगा, ये चीज दिखाएगा, वो चीज दिखाएगा, लेकिन यहां पे 73 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 81 करोड़ हो गया है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं कहूंगा इसको प्रोविजंस जो अदर देन टैक्स यहाँ पे हैं वो 293 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल आपने ये सारी सिचुएशन देखी, बारीकियां देखी, 81 करोड़ का प्रॉफिट देखा बैंक का। क्योंकि ये सारे नंबर लैख में है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये सारे नंबर लैक्स में है, इसीलिए
मैं आपको यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो ये ओवरऑल डिटेल आपने देखी किस तरीके से टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, और उसके बावजूद देखिए फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर के ऊपर चलते हैं। अर्निंग पर शेयर जो पिछले साल जून में था 4 रुपये 96 पैसे के कितना 40 पैसे के आसपास, इस बार कितना हो गया 45 पैसा। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, बैंक के शेयर को जब भी हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, एनपीए। एनपीए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बैंक। अगर आप देखो ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज में देखूं, लास्ट ईयर 4.96 था, इस बार कितना है 4.93। जूम करके देखो इसको और ढंग से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको। पिछले साल नेट एनपीए का परसेंटेज था 3.41 पिछले साल जून में, इस बार कितना है 3.09। तो भाई प्रॉफिट को एक साइड छोड़ दो, लेकिन एनपीए में इंप्रूवमेंट जो है बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी पिछले साल जून के कंपैरिजन में अभी के एनपीए में पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी, एनपीए गिरना मतलब पॉजिटिविटी, यानी कि आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो सुधर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये बैंक अब अगली रैली के लिए क्या स्टार्ट हो चुका है, क्या भागेगा। देखिए अभी हम जब टेक्निकल पे जाएंगे तो पिछले वीक का जो हमने बात करी थी जून 23 की, उसकी भी बात करेंगे, फिर इसकी भी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये शेयर ऐसा है जहां पे 45% रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। 45% यानी कि 4,24,000 रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है। बाकी जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा पैसा लगाया है वो भी 262 है, यानी कि 10% से ज्यादा शेयर्स इनके पास है। रिटेल निवेशकों के पास 81 करोड़ शेयर्स हैं, तो बड़े निवेशकों के पास 18 करोड़ शेयर्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बाकी हिस्सेदारी थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 79 है, लेकिन उनके पास 19% की होल्डिंग है। 34 करोड़ शेयर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। अब चलते हैं टेक्निकल पर, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हमने देखा था, क्या कुछ हमने देखा था। इसको देखिए, क्यों ये स्टॉक जून 23 को उससे पहले वाले वीकेंड पे मेंबर्स के लिए बताया गया था। इंपॉर्टेंट बात क्यों, क्योंकि मेंबर्स को, जो हमारे लेवल 2 के मेंबर्स हैं, उनको हम कुछ लायंस अटैक शेयर करते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं बताते कैसे करना है, क्योंकि अगर हम ही एग्जीक्यूशन उनको बताने लग गए तो सीखेंगे कैसे। और इंपॉर्टेंट बात, एग्जीक्यूशन के तरीके हर किसी के अलग अलग होते हैं। हम कुछ एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसीलिए अपनी अपनी थीसिस होना जरूरी है। इसलिए लर्निंग की पूरी वीडियोज लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, लेवल 2 के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लायंस अटैक शेयर करते हैं ताकि वो फायदा ले पाए लायंस अटैक का। अब ये देखिए क्यों लायंस अटैक यहाँ पे बताया गया था, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बड़ी कैंडल, हम हमेशा आपको कहते हैं कि बड़ी कैंडल के बाद जो करेक्शन आएगा उसके रिजोल्यूशन का इंतजार कीजिए। और जैसे ही ये रिजॉल्व हो रहा था उससे पहले अपडेट कर दिया गया था। रिजॉल्व होने के बाद देखिए क्या तेजी आई, बहुत ही जबरदस्त तेजी, और उसके बाद फिर से करेक्शन है, और ये करेक्शन अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब देखेंगे अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि कब रिजोल्यूशन। अब रिजल्ट तो आपको हो गया यार, एनपीए में भी सुधार है, प्रॉफिट में भी तेजी देखने को मिल रही है, तो ये भाग सकता है, डेफिनेटली भाग सकता है। बट भाग सकता है या नहीं सकता है उसको छोड़िए, आपको हर तरीके से सोचना है। कैसे? अगर आप सोच रहे हो कि शेयर भाग सकता है, तो अगर नीचे गिरेगा तो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इस चीज को याद रखें। तो इसीलिए अपना स्टॉप लॉस, हेलमेट हमेशा पहन के चलना है, इसको याद रखें। हेलमेट हमेशा पहन के चलना है, कितनी भी पॉजिटिव बात क्यों ना हो, कितनी भी पॉजिटिव 100% भी पॉजिटिव लगा रहे हो, तब भी आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्यों जो जून 23 को ये हमारे लाइमलाइट में आया था, उसको जानते हैं। पहले ये डेली का लायंस अटैक देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हो तो कितना बढ़िया लायंस अटैक डेली का। और अब मैं आपको जो सिचुएशन दिखा रहा हूं, देखिए 5 रुपए से नीचे से ये तेजी आई। तेजी आने के बाद आपको भी पता है कि भाई करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्शन आएगी। और इस करेक्शन को देखिए, करेक्शन आई और ये करेक्शन लो पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, जो करेक्शन का बिल्कुल लो पॉइंट है। और उसके बाद आप ये देखिए तेजी, और वो भी सीरीज, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको यार ये तो हायर लो बना है और हायर हाई यहीं पे बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसीलिए ये जून 22 को ही ये लोगों को बता दिया गया था कि भाई ये आपके जो है करेक्शन कभी भी रिजॉल्व हो सकता है। जून करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद देखिए 1 2 3 दिन लगातार अपर सर्किट मारा। जरा सोचिए किसी ने यहाँ पे 7 रुपए के आसपास को खरीदा होता, फिर अगले दिन मैंने वीडियो भी क्रिएट किया था इसका, जो नेक्स्ट डे था जो 23 को था, कि भाई ये बैक टू बैक अपर सर्किट मारा और कहाँ तक गया था, ये देखिए यहाँ तक। लेकिन मेंबर्स को पहले ही अपडेट हो जाता है थोड़ा सा प्रेफरेंस के हिसाब से। और फिर से देखिए दोबारा से करेक्शन जो आया है, देखिए बुलिश क्रॉस बनने के बाद जब करेक्शन 20 का इंपॉर्टेंट जोन होता है, 20 ईएमए इंपॉर्टेंट जोन होता है, और आपके पास स्टॉप लॉस तैयार है। लेकिन कल की डेट में एंट्री पहले नहीं लेना है, एंट्री लेना है 850 के लेवल पे।
अगर तेजी आती है, ऑल्दो इतना अच्छा रिजल्ट है तो आप कहोगे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तेजी आती है तो इस लेवल से एंट्री, और साथ के साथ स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस कभी नहीं भूलना है। तो ये अपडेट आपने देखा साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट, साथ के साथ इसके टेक्निकल एनालिसिस देखे आपने और क्या सिचुएशन बन रही है, सारी चीजें देखी। फिर से वीकली पे करेक्शन जरूर है, लेकिन करेक्शन के रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।